किसानों के हित की जरूरी है बात। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री देंगे सौगात। मध्य प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसान कल्याण के उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 23 अक्टूबर को सिंगल क्लिक के माध्यम से 44 जिलों के 77 लाख किसान परिवारों को 1540 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। आपको बता दें कि राजस्व विभाग द्वारा किसानों को दी जा रही यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 की है। मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स द्वारा करीब 50 लाख लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके पसीने से लहलहा रही फसलें, हरे भरे खेत और खलिहान, उनकी हिम्मत, मेहनत और हौसले से मिलता अन्न और पोषण, उनके धैर्य और साहस से सजी है धरती, बनी है ये गुलशन। उनके प्रयासों से ही हमारे मध्य प्रदेश को मिला है गौरव और मान। इसलिए तत्पर है प्रदेश सरकार, किसानों को दे रही राहत, मदद और सम्मान। कृषि क्षेत्र में हम रच रहे नए आयाम, प्रदेश के किसानों को मिल रहा सम्मान। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। अन्नदाता को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वो सशक्त हो, समृद्ध हो। मध्य प्रदेश सरकार के इन प्रयासों को सराहा भी जा रहा है। आज इंडिया टुडे समूह द्वारा मध्य प्रदेश को लगातार चौथी बार इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर के पुरस्कार से नवाजा गया है। इंडिया टुडे समूह के सीनियर एसोसिएट एडिटर एमपीसीजी श्री राहुल नरोहा ने इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव 2021 के मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को निवास कार्यालय में भेंट किया। इस मौके पर सीएम श्री चौहान ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है, ये हमारे किसानों का सम्मान है। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए इंडिया टुडे समूह का भी आभार व्यक्त किया। किसानों के कल्याण के लिए सरकार कृत संकल्पित है। प्रदेश में किसानों को कृषि के लिए आधुनिकतम उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की कृषि से आय में वृद्धि की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं, जिससे हमारे अन्नदाता आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार। गुजरात में प्राकृतिक खेती पर हो रहा है सम्मेलन। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती को अपनाने और इसके फायदों के बारे में किसानों को विस्तार से दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज इंडिया टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव 2021 के अंतर्गत मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार निवास कार्यालय में भेंट किया गया। प्रदेश में कृषकों को कृषि के लिए आधुनिकतम उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ही किसानों की कृषि से आय में वृद्धि की दिशा में कार्य करते हुए वैल्यू एडिशन पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 7 प्रमुख फसलों के संबंध में वैल्यू एडिशन के लिए आवश्यक सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई हैं। उपार्जन प्रक्रिया को भी ऐप के माध्यम से प्रदेश में सरल बनाया। उद्यानिकी ने खोले कृषकों के लिए उन्नति के द्वार। टमाटर की खेती कर हो रहे माला माल। शिवपुरी जिले के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर टमाटर की खेती शुरू की और इस एक फैसले ने उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी। जिले में मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से कृषक टमाटर की खेती कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर में करीब 600 क्विंटल टमाटर का उत्पादन हो रहा है। इस कारण उनकी आय में 1 से 1.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। यही कारण है कि किसान तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। पॉली हाउस एवं नेट हाउस का निर्माण किया गया। 1 एकड़ में पॉली हाउस का निर्माण किया गया, जिसकी लागत 33 लाख के लगभग है, जिसमें इनको 50% अनुदान
16,48,000 रुपये दिया गया। ये हमारे किसानों के लिए नवीन जाट एक प्रेरणा स्रोत हैं। इनको देख करके हमारे लोकल किसानों ने भी इसकी खेती करना शुरू की, जो आज की हमारा जिला टमाटर के नाम से जाना जा रहा है। और हमारे यहाँ के टमाटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। पूर्व में जहां 8,000 हेक्टेयर पर टमाटर की खेती होती थी, अब वो रकबा बढ़कर 10,222 हेक्टेयर हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयास कर रही है, जिसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। बागवानी कर किसान जहां समृद्ध बन रहे हैं, वहीं इससे लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के जनजातीय समुदाय के लिए विकास के नए द्वार खोल रही है। इससे एक ओर जहां अधोसंरचना का विस्तार हो रहा है, वहीं जनजातीय समुदाय के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करते हुए जनजातीय समुदाय की महिलाओं ने आजीविका केंद्र में स्व सहायता समूह की ओर से कच्ची धानी सरसों तेल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। इस यूनिट को लगाने में करीब 2 लाख रुपए की लागत आई है। ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की मदद से इस इकाई से श्रीमती द्वारिकाबाई जैसी 10 महिलाओं की जिंदगी में खुशहाली आई है। यहाँ शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन करने के साथ उसकी पैकेजिंग की जाती है। इसके बाद तेल को बाजार में बेचा जाता है। तेल निकालने के लिए सरसों की खरीदी समूह द्वारा गांव के ही किसानों से की जाती है। इससे जहां उन्हें लाभ मिल रहा है, वहीं फसल बेचने में आसानी हो रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से समृद्ध होकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। समूह से जुड़ के हमें ये फायदा मिला, आगे चल के आगे बढ़ोतरी करेंगे हम। और इसमें से हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने से